सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की जो नई वीडियो है वो इसलिए पब्लिश की गई है ताकि आपको ये बताया जा सके कि आपको अगुओं की कितनी ज़रूरत है और उनके होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आपको पता है कि कई जवान ऐसे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं और उनको सिखाने वाला कोई भी नहीं है। वो इधर उधर से गूगल से पढ़ लेते और वो सीधा पुलपिट पर जाके प्रचार शुरू कर देते। और एक और मैं बात बताऊं, उनका प्रचार सुन के आज तक कोई बचा भी नहीं। आपको पता है बात? क्योंकि पता है क्यों? जब मैं किसी की सुन रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं तो वो आत्मा, जो वो फॉलो करने की जो आत्मा है, जो आज्ञा मानने वाली जो आदत है, वो मेरी चर्च में मेरे में से निकल के जाएगी, इम्पार्टेशन होगा। अब मैं किसी को सुनता नहीं हूं, फॉलो नहीं करता हूं, किसी की डांट सुन के फॉलो नहीं करता हूं, किसी अगुए के नीचे नहीं हूं, तो मैं जब ये चीज बाहर बताऊंगा, जब मैं लोगों को सिखाऊंगा, वो भी लोग मेरी फॉलो नहीं करेंगे बातों को। आपको अगुआ रखना क्यों जरूरी है? आपके ऊपर एक अगुए का साया होना, उसका हाथ होना क्यों जरूरी है? आपको पता, लोगों के अंदर एक बहुत गलत आदत है। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखा देगा, हमें किसी पास्टर की जरूरत नहीं। बड़े बड़े पास्टरों को भी आप कहते हुए सुनोगे, वो कहते हैं हमें किसी बड़े पास्टर की जरूरत नहीं बाबू जी, हम तो खुद ही सीख जाएंगे, हम तो जी खुद ही प्रधान, हम खुद सब कुछ सीख जाएंगे। मैं आपको सच सच एक बात बताऊं, वो लोग ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे अपने आप को। पता है क्यों? एक बड़ी इमारत जब बनती है ना, उसको सपोर्ट लगता है। छोटी इमारत बनती है ना, 2-3 मंजिल की, उसको कोई सपोर्ट नहीं लगता, वो ऐसी खड़ी हुई रहती है। जब कोठी बनती है, हवेली बनती है, पता उसमें पिल्लर लगाए जाते हैं, उसमें पिल्लर खड़े होते हैं, पता आपको? जब बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना दुनिया की, उनके अंदर बहुत अलग तरीके के सपोर्ट लगते हैं, वो ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती। आप ऊंचा जाना चाहते हो तो आपको सपोर्ट की जरूरत है। और एक ये सच है जो हर कोई जवान नहीं मानेगा, क्योंकि जवान लोगों के अंदर पता है क्या है? एक घमंड है। मैं क्यों किसी का सपोर्ट लूं भाई, मेरे को तो सब कुछ आता है। मैं तो ये बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो इंग्लिश वाली बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं तो ये पढ़ता हूँ, मैं तो वो पढ़ता हूँ। वो सरमन, वो प्रकाशन जो पवित्र आत्मा दे सकता है, वो गूगल नहीं दे सकता। आपको पता है बात? जवानों के अंदर यही तो दिक्कत है। वो लोग सीखना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते, वो एक जगह बैठ के सीखना नहीं चाहते। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई और बहनों। जो व्यक्ति सुनने से नफरत करता है, कृपया करके वो बोलने से भी नफरत करे। फिर जो इंसान सीखने से नफरत करता है, कृपया करके वो सिखाने से भी नफरत करे, क्योंकि वो इंसान जो खाली है वो दूसरे को भी खाली कर देगा। याद रखना, आप जवान हो, जवानी की उम्र में आपको सिखाने वाले की बहुत जरूरत है। आपको एक सिखाने वाला बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, क्योंकि ये तो ग्रोथ वाली है, ये सक्सेस लाइफ थोड़ी ना जवानी में। ये टाइम तो तैयारी करने का है, ये टाइम तो बिल्ड करने का है, ये टाइम तो करेक्शन करने का है। और जब करेक्शन करने में, बिल्ड करने में, आपको बनाने में अगर किसी इंजीनियर का हाथ नहीं, आप एक बेकार बिल्डिंग बनोगे सर, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से बिल्डिंग बनाई है। अगर आप एक आर्किटेक्टर के पास नहीं जाओगे, एक प्लान बनाने के बाद नहीं जाओगे, आप कुछ भी ईंट लगा के कुछ भी खड़ा कर दोगे, वो खड़ा तो हो जाएगा। मैं सच में, तो आप सीमेंट के ऊपर ईंट रखते जाओ, सीमेंट के ऊपर ईंट रखते जाओ, तो वो कुछ ना कुछ तो बन के खड़ा हो ही जाएगा, पर वो घर नहीं बन सकता, उसके अंदर आप रह नहीं पाओगे। पर जो चीज एक एक्सपीरियंस आदमी आके बनाएगा, जिसने इस चीज का एक तजुर्बा ले रखा, बिल्डिंग कैसे बनती है, वो बना के दिखाएगा, वो भी ईंट और सीमेंट ही डालेगा, पर वो आपको घर बना के दिखा देगा। ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोग जो कर रहे हो वो इधर उधर ना रखो, आप इधर रखो। ये चीज पता कब होती है? आपके पीछे कोई बोलता है इधर नहीं इधर रख, वो बोलने वाला अगर नहीं है आपके पीछे, आपकी जिंदगी ज्यादा आगे नहीं जा पाएगी। हालेलुया। जवानों को मेंटर्स की बहुत जरूरत है, अगुओं की बहुत जरूरत है, सिखाने वालों की बहुत जरूरत है। आप थिमोथियुस के समान सेवा तो करना चाहते हो, आप थिमोथियुस के समान पत्रियां तो लिखना चाहते हो, थिमोथियुस के समान बहुत बड़ी सेवकाई की निर्माण तो करना चाहते हो, पर आप थिमोथियुस के समान पौलुस को फॉलो करना नहीं चाहते। आप थिमोथियुस के समान पौलुस की आज्ञाकारिता में जीना नहीं चाहते। आप किसी पास्टर को, आप किसी दास के नीचे आना नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर एक घमंड पैदा हो गया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप कभी भी थिमोथियुस जैसी सेवकाई नहीं कर सकते। मैं आपको सच बताऊं, आपको किसी न किसी इंसान से सीखना। मैं आपको सच बताऊं, जो यूट्यूब पे आके जो हवाइयों में बोल देते ना, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा,
मैंने कहीं से कोई बाइबल स्टडी नहीं ली। मैं नहीं कहता बाइबल स्टडी पे जाओ, मैं भी नहीं गया आज तक, पर मैं पास्टरों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे को पास्टर्स के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ कहीं पास्टर की संगति होती है वहाँ बैठना मेरे को बहुत, क्योंकि वहाँ वो बातें होती जो मैंने अभी तक देखी नहीं है। वो बताते तो मेरे को नॉलेज हो जाती कि भाई आगे ये चीज़ मेरे साथ होने वाली है, मेरे को ये चीज़ संभाल के रखनी। ये फ़ायदा होता है जब आपके पास मेंटर होता है, आपके पास सिखाने वाले लीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के। जवानों की जो सेवकाई है उसके अंदर मेंटरशिप एक बहुत बड़ा और बहुत अहम हिस्सा है। जवानों अगर जवानी की उम्र में आप सीखना बंद कर दोगे सर, आप पूरी जिंदगी काट ही नहीं पाओगे। मैं आप सच कह रहा हूँ, जिंदगी नहीं जी पाओगे, क्योंकि आपने जब सीखने का टाइम था आपने कान बंद कर लिया अपने। एक बच्चे को 1 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में जब स्कूल में डाला जाता है, उसे नर्सरी क्लास में मत जाने दो, LKG में मत जाने दो, UKG में मत जाने दो, उसे बोलो 5th क्लास में जाए, 10th में जाओ। वो चला तो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। वो वहाँ जाके लॉलीपॉप भी खा रहा होगा वहाँ पे भी। पता है क्यों? जो शुरुआत का टाइम था उसमें उस दिन आपने उसको सीखने नहीं दिया। 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आप कहोगे अरे तब सीखेंगे। नहीं नहीं नहीं, तब तो दिखाने का टाइम होता, अभी सीखने का टाइम। आपके अंदर घमंड पता है क्यों पैदा किए शैतान ने जवानी में? क्योंकि वो जानता है जवानी में ही सीखने का टाइम होता है, और वो चाहता है कि जो सीखने का टाइम है उस टाइम आप घमंड करो। आप किसी के पास जाओ ना, किसी पास्टर की सुनो ना, कान बंद कर लो, ये सोचिए कि मेरे को सब कुछ आता है, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हालेलुया। आप जो बाइबल पढ़ते हो, जो बाइबल आप पढ़ रहे हो, इस टाइम नए नए हम पढ़ रहे हो, वो भी तो यार किसी पास्टर ने लिखी है। आप कहोगे कैसी बातें करो, कौन से पास्टर ने लिखी? किसी न किसी दास ने, किसी न किसी चेले ने तो लिखी है। मती, मरकुस, यूहन्ना, पौलुस, तिमोथियुस, फिलिपुस, कौन है? सारे चेले तो थे। पतरस की पत्री कौन था? पतरस चेला ही तो था। आप जो पढ़ रहे हो, जो सीखने को आपको बाइबल से मिल रहा है, वो भी तो किसी चेले ने लिखा है। परमेश्वर ने दूसरा इतिहास उसके 20 में एक बात लिखी है, मुझ पे विश्वास रखो स्थिर रहोगे, मेरे नबियों पे विश्वास रखो कृतार्थ होगे, प्रॉस्पर हो जाओगे, ऊंचे हो जाओगे, ग्रोथ पकड़ोगे, फाइनेंशियली ग्रो कर जाओगे। क्या रहोगे? कृतार्थ हो जाओगे, फलवंत रहोगे, हर टाइम कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। मेरे नबियों पे विश्वास करो। परमेश्वर ने कहा मेरे दासों पे विश्वास करो, मैं अपने दासों के जरिए तुमसे बात करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं अपने दासों के जरिए तुमसे बातें कहूंगा। मैं जब तक अपने दास के ऊपर अपना मर्म ना प्रकट कर लूं, उसके ऊपर जाहिर ना कर दो, तब तक मैं कोई काम नहीं करता। ये आमोस की पुस्तक में लिखी है बात। आपको एक पता लग रहा है कितनी बड़ी वैल्यू होती है एक परमेश्वर के दास की, जिसको आप कहते हो इसको क्या आता होगा मेरे से ज्यादा। कृपया करके मैं आपसे विनती करता हूं, कोई मेंटरशिप ढूंढिए, एक अगुए के नीचे आइए, सीखने वाले बनिए, सुनने वाले बनिए। अगर इसको खोलना है ना तो पहले इसको खोलो। अगर मुंह खोलना चाहते हो तो पहले कानों को खोलो भाई, आप बहुत ऊंचे जाओगे। जवानों की सेवा करना, जवानों की मिनिस्ट्री में उतरना। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे यूथ लीडर बने फिर रहे, बहुत सारे यूथ पास्टर बन गए हैं। बहुत से लड़के लड़कियों को पुलपिट दे दिया गया, पास्टर ने उनको पुलपिट दे दिया है। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है, उन्हें पुलपिट मिल गया, वो इसी चीज की खुशी मना रहे हैं। हालेलुया। आपको पता, मैं कई सारे यूथ लड़के लड़कियों से मिलता हूं जो सेवा कर रहे हैं, उनको सुनना आता ही नहीं है। उनको सुनना आता नहीं है, पर वो सुनाने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, और यही बहुत बड़ा एक खतरे का निशान है। जवान लोग सेवा बहुत उत्साह से करना चाहते हैं, मैं सच कह रहा हूं, और मैं खुश भी होता हूं कि करना चाहते हैं, पर यार गलत तरीके से क्यों कर रहे हो? सुन के करो, सीख के करो, पढ़ के करो, तो मजा भी आएगा, प्रभाव भी छोड़ोगे, असर भी छोड़ोगे। कुछ बिना सीखे बिना सुने कुछ भी बोल के आ जाते हो। एक लड़के को मैंने देखा, वो यूथ था, वो जवान था, 22-23 साल का लड़का होगा, वो हमारी एज का। उसको प्रचार करने का मौका दे दिया। वो भाई साहब, उसको सुनने की आदत थी नहीं, घमंड में चढ़ गया, ऊपर जाके बोल के आ गया। किसी ने कहा रोज प्रार्थना करनी जरूरी है। आपका जब मन करे आप तब प्रेयर कर सकते हो, अगर नहीं भी करी तो कोई चक्कर की बात नहीं है। किसी ने कहा तुम्हें प्रार्थना करनी, प्रार्थना इतनी जरूरी नहीं है जितना आपको चर्च आना जरूरी है। आप चर्च हर संडे आया करो, भले आप कह रहा महीने भर प्रार्थना मत करो, आप 2 महीने प्रार्थना मत करो, पर 2 महीने चर्च आते रहो, आप तब भी चलते रहोगे। मैं मुंह पे हाथ रख के बैठ के क्या बोल रहे हैं? किसने दिया इसको माइक?
मैं ये तो यही सोच रहा था वहां पे। ये पता है क्यों हुआ? बिना सीखे बिना सुने चढ़ गए ऊपर, बोला है जो मुंह में आया। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये गलती करो। मैं इसलिए आपको कहता हूँ किसी अच्छे परमेश्वर दास के साथ जुड़ो, सुनो, सीखो, बनो, फिर दिखाओ कौन हो तुम। तब मजा आएगा ना यार। आप बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सुने आप चले जाते हो। आपकी जिंदगी में जब अगुआ होगा आपकी गलतियों पर डांटेगा, आपको सिखाएगा, समझाएगा, आपकी खामियों को खत्म करेगा। आपको पता रहेगा नहीं यार मेरे अंदर कंफ्यूजन है, मैं जाके पूछ के आता हूँ। आप जाओगे, पूछ के आओगे, आपको रिलैक्स होगा, फिर शांति में बन जाओगे। अगुआ जब आप सो रहे होगे आपके लिए प्रेयर कर रहा होगा, आपकी सेफ्टी तब भी बनी रहेगी। एक अगुआ आपको बहुत कुछ चीजें सिखाएगा। एक अगुए का आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है सर। अपना अगुआ चुनिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे किसी के अधीन जाना है। जब आप अधीन होकर काम करोगे ना, आप इतना सामर्थ्य में बहोगे, आप खुद नहीं मान पाओ यार ये मैं ही हूं। जब आप एक अच्छे परमेश्वर के दास के अधीन हो जाओगे। इसलिए मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, कृपया करके अपने मेंटर्स के नीचे आइए, अगुओं के नीचे आइए, उनसे सीखिए, सुनिए, सुनने वाले कान रखिए। जितना सीखेंगे उतना बोल पाएंगे, जितना सीखेंगे सुनेंगे उतना प्रॉस्पर हो पाएंगे, क्योंकि लिखा तुम मेरे नबियों पर, मेरे भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास रखो, तुम कृतार्थ प्रॉस्पर हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। उसके अगुओं का आदर करो, उनके अधीन रहो, घमंड में मत चलो कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं सिर्फ परमेश्वर बोल सकता है, यीशु मसीह कह सकता है मैं अकेला कर लूंगा, क्योंकि वो खुदा है, वो बोल सकता है। आप नहीं बोल सकते मैं अकेला कर लूंगा। आपको परमेश्वर के दासों की जरूरत है। आपके लिए दास ठहराए गए हैं, आपके लिए उपदेशक ठहराए गए हैं, आपके लिए सिखाने वाले ठहराए गए हैं। उनकी सहायता के साथ आगे बढ़े। हम सब बहुत जल्दी एक जागृति को आता हुआ देखेंगे। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अपने जवानों के साथ, अपनी चर्च के यूथ लोगों के साथ जरूर शेयर करें, यूथ लीडर्स के साथ बहुत जल्दी शेयर करें, ताकि परमेश्वर उनकी बुद्धि खोले और उन्हें बुद्धि दे के उन्हें सीखने वाले कानों को रखना है। आप सबका धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।